क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी गरीब बन जाते हैं और कुछ लोग साधारण नौकरी करके भी करोड़पति बन जाते हैं? क्या अमीर बनने का राज ज्यादा पैसा कमाना है या पैसे को समझना? सच तो यह है, पैसा सिर्फ जेब में नहीं बनता, सबसे पहले दिमाग में बनता है। और यही कारण है कि दुनिया के ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत तो करते हैं लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाते। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे वो 10 सबसे बड़े सबक जो आपकी पैसे के बारे में सोच हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सीख शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आज आपके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाएं, तो क्या आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? शायद आपका जवाब होगा हाँ, लेकिन जरा रुकिए। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए थे, फिर भी उन्होंने सब कुछ खो दिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत कम कमाई से शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे आर्थिक आजादी हासिल कर ली। तो सवाल यह है, अगर पैसा ही सब कुछ है, तो अमीर लोग भी बर्बाद क्यों हो जाते हैं और साधारण लोग भी अमीर कैसे बन जाते हैं? क्या इसका जवाब ज्यादा कमाने में छिपा है या फिर पैसे को समझने में? हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी तो ज्यादा पैसे कमाओगे, और ज्यादा पैसे कमाओगे तो जिंदगी सफल हो जाएगी। लेकिन अगर यह सच होता तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हमेशा सबसे अमीर होते। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है। कई डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े बिजनेस करने वाले लोग भी कर्ज में डूब जाते हैं। और कई साधारण लोग जिनकी आय बहुत ज्यादा नहीं होती, वो धीरे धीरे ऐसी संपत्ति बना लेते हैं जो पूरी जिंदगी उनका साथ देती है। आखिर ऐसा क्यों? यही सवाल इस किताब के लेखक मॉर्गन हाउसल पूरी किताब में समझाते हैं। उनका कहना है, पैसा गणित का खेल कम और इंसानी व्यवहार का खेल ज्यादा है। यानी आप कितना जानते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है कि आप मुश्किल समय में कैसे फैसले लेते हैं। मान लीजिए, दो दोस्त हैं, दोनों की नौकरी एक ही कंपनी में है, दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर है। लेकिन 5 साल बाद एक के पास अपना घर है, अच्छी बचत है और निवेश भी। दूसरा हर महीने अच्छी कमाई करने के बावजूद क्रेडिट कार्ड के बिल भरने में परेशान है। क्या पहला दोस्त ज्यादा बुद्धिमान था? जरूरी नहीं। असल फर्क उनकी सोच में था। एक ने हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाया, दूसरे ने हर महीने थोड़ा थोड़ा खर्च बढ़ाया। यहीं से शुरू होती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बड़ी सैलरी चाहिए, लेकिन सच ये है, दुनिया के बहुत से करोड़पति बहुत बड़ी सैलरी से नहीं, बल्कि अच्छी आदतों से बने हैं। उन्होंने एक काम बार बार किया, उन्होंने कमाया, बचाया और समय को अपना साथी बना लिया। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? धैर्य की कमी। हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी अमीरी। और यही जल्दबाजी सबसे महंगी गलती बन जाती है, क्योंकि पैसा पेड़ की तरह बढ़ता है। आज बीज लगाओ तो कल पेड़ नहीं मिलेगा। समय देना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी, और सबसे जरूरी, बीच रास्ते में हार नहीं माननी पड़ेगी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लोग निवेश इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें गणित नहीं आता, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि डर, लालच और अधीरता उनसे गलत फैसले करवा देती है। सोचिए, अगर शेयर मार्केट अचानक गिर जाए तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे? घबराकर बेच देंगे। लेकिन जो इंसान भावनाओं पर नहीं बल्कि सिद्धांतों पर चलता है, वही लंबे समय में जीतता है। यही कारण है कि पैसा कमाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसे के साथ सही व्यवहार करना। क्योंकि जिस इंसान का व्यवहार सही है, वो कम पैसे से भी अमीर बन सकता है। लेकिन जिसका व्यवहार गलत है, वो करोड़ों रुपए होने के बाद भी सब कुछ खो सकता है। और यही इस पूरी किताब का पहला और सबसे बड़ा संदेश है। धन केवल बैंक अकाउंट में नहीं बनता, धन सबसे पहले इंसान की सोच में बनता है। धीरे धीरे संगीत गहरा होता है। लेकिन अगर पैसा सिर्फ सोच का खेल है, तो फिर दुनिया में कुछ लोग सही फैसले कैसे लेते हैं और कुछ लोग बार बार वही गलती क्यों दोहराते हैं? इसका जवाब इस कहानी के अगले हिस्से में मिलेगा।
अगर पैसा सिर्फ मेहनत से मिलता तो दुनिया का हर मेहनती इंसान अमीर होता। लेकिन हकीकत इससे अलग है। इस दुनिया में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि किस्मत, जोखिम और सही फैसलों से भी तय होती है। सोचिए, दो लोग एक ही दिन अपना बिजनेस शुरू करते हैं। दोनों बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन एक ऐसे समय में शुरू करता है जब पूरी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही होती है। दूसरा मंदी के द्वार में। क्या दोनों का परिणाम एक जैसा होगा? शायद नहीं। यही वजह है कि हमें अपनी सफलता पर घमंड नहीं और असफलता पर खुद से नफरत नहीं करनी चाहिए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लक एंड रिस्क आर ट्विंस। जहां किस्मत होती है वहीं जोखिम भी होता है। इसलिए कभी किसी की पूरी कहानी जाने बिना उसकी सफलता या असफलता का फैसला मत कीजिए। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हमेशा आपके नियंत्रण में रहती है, आपका व्यवहार। जब बाजार ऊपर जाता है, हर कोई खुद को जीनियस समझने लगता है, और जब बाजार गिरता है, लोग घबराकर अपने फैसले बदल देते हैं। लेकिन जो लोग शांत रहते हैं वही लंबे समय में जीतते हैं। याद रखिए, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसे संभाल कर रखना। क्योंकि डर, लालच और जल्दबाजी सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए अपने फैसले भावनाओं से नहीं, सिद्धांतों से लीजिए। यही आदत समय के साथ साधारण लोगों को भी आर्थिक रूप से मजबूत बना देती है। म्यूजिक फेड्स, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर किस्मत हमारे हाथ में नहीं, तो ऐसी कौन सी आदत है जो लगभग हर अमीर इंसान में होती है? उसका जवाब अगले भाग में। अब तक हमने समझा कि पैसा सिर्फ कमाने का खेल नहीं, बल्कि सही फैसले लेने का खेल है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। आखिर कुछ लोग बिना बहुत ज्यादा कमाए भी अमीर कैसे बन जाते हैं? इसका जवाब है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है छोटे छोटे फायदे जो समय के साथ बहुत बड़े बन जाते हैं। सोचिए, अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं और उसे सही जगह निवेश करते हैं, तो शुरुआत में बदलाव छोटा लगेगा, लेकिन सालों बाद यही छोटी आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ज्यादातर लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन असली दौलत धीरे धीरे बनती है। धैर्य हर सफल निवेशक की सबसे बड़ी ताकत होती है। एक और बड़ी गलती, लोग अपनी कमाई बढ़ने के साथ अपने खर्च भी बढ़ा देते हैं। नई सैलरी, नई कार, बड़ा घर, महंगे कपड़े। धीरे धीरे कमाई बढ़ती है, लेकिन बचत नहीं। याद रखिए, अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग बातें हैं। जो लोग सच में अमीर होते हैं, वे अक्सर अपनी संपत्ति दिखाने के बजाय उसे बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। यानी असली दौलत वो नहीं जो लोग बाहर से देखते हैं, बल्कि वो है जो आपके पास भविष्य के लिए सुरक्षित रहती है। अगर आपके पास जरूरत के समय इस्तेमाल करने लायक बचत है, तो आपके पास सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि आजादी भी है। ऐसी आजादी जो आपको सही फैसले लेने का साहस देती है। इसलिए कमाने से पहले बचाना सीखिए, और बचाने के बाद धैर्य रखना सीखिए। क्योंकि पैसा समय के साथ बढ़ता है, जल्दबाजी के साथ नहीं। अगले भाग में हम जानेंगे कि पैसा और खुशी का असली रिश्ता क्या है, और क्यों आर्थिक आजादी ना दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मानी जाती है। हम सभी पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो सके। लेकिन क्या ज्यादा पैसा हमेशा ज्यादा खुशी देता है? जरूरी नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे की सबसे बड़ी ताकत आपको आजादी देना है। आजादी अपनी पसंद का काम करने की, आजादी जरूरत पड़ने पर ना कहने की, और आजादी अपने परिवार के साथ समय बिताने की। यही असली दौलत है। कई लोग पूरी जिंदगी से दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करते रहते हैं। महंगी कार, महंगा फोन, महंगे कपड़े। लेकिन ये चीजें सिर्फ कुछ समय की खुशी देती हैं। लंबी खुशी सुरक्षा और संतोष से मिलती है। इसलिए दूसरों से मुकाबला मत कीजिए। अपनी जिंदगी, अपने लक्ष्य और अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसले लीजिए। याद रखिए, जिस इंसान के पास समय की आजादी है वही सबसे अमीर है। लेकिन
अगर खुशी का रिश्ता पैसे से इतना अलग है, तो फिर असली अमीर कौन है? इसका जवाब आखिरी भाग में। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश ये नहीं है कि ज्यादा पैसा कमाइए, बल्कि पैसे के साथ अपना व्यवहार बदलिए। क्योंकि पैसा कमाना एक कौशल है, लेकिन उसे संभाल कर रखना एक आदत है। याद रखिए, छोटी बचत समय के साथ बड़ी संपत्ति बन सकती है। धैर्य हर सफल निवेशक की सबसे बड़ी ताकत है, और जिस इंसान को पता है कि उसके लिए काफी कितना है, वही सबसे शांत और सबसे सफल जीवन जीता है। मॉर्गन हाउसल हमें सिखाते हैं कि दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। दौलत मन की शांति है, आर्थिक आजादी है, और अपने फैसले खुद लेने की ताकत है। तो आज से दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए। कमाइए, बचाइए, समझदारी से निवेश कीजिए, और समय को अपना सबसे बड़ा साथी बना लीजिए। क्योंकि धीरे धीरे बढ़ने वाला पैसा जल्दी कमाए गए पैसे से ज्यादा लंबे समय तक टिकता है। अगर इस वीडियो ने पैसे को देखने का आपका नजरिया बदला है, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपनी आर्थिक जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं। और ऐसी ही किताबों से सीखने के लिए द पावर कोड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।